अगली सुबह जब सुनैना की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल के बेड पर थी। उसका सिर चकरा रहा था। उसने आसपास देखा पर वहां कोई नहीं था। नर्स, नर्स, उसने आवाज लगाई। तभी उसकी आवाज सुनकर एक नर्स तुरंत कमरे में आई। जी मैडम, आप उठ गई? कैसा महसूस कर रही हैं आप? नर्स ने पूछा। मेरा बच्चा, मेरा बेटा कहाँ है? नर्स का चेहरा उतर गया। उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आई और वहीं सुनैना के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। सुनैना जी, आपको क्या याद है? सुनैना ने कुछ सोचा और बोली, मुझे याद है, मैंने बच्चे को जन्म दिया था। फिर अर्जुन मुझसे मिलने आया था, हम सब खुश थे। फिर मुझे कुछ याद नहीं। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। सुनैना जी, आपको बेहोश हुए 2 दिन हो गए हैं। आपको बहुत तेज बुखार था। 2 दिन? पर मेरा बच्चा, वो कहाँ है? डॉक्टर ने धीरे से कहा, सुनैना जी, हमने बहुत कोशिश की पर आपके बच्चे को बचा नहीं पाए। आई एम वेरी सॉरी। सुनैना को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बच्चा, मेरा वीर। वो फूट फूट कर रोने लगी। नर्स ने उसे संभाला। हम जानते हैं ये बहुत मुश्किल वक्त है आपके लिए, पर आपको मजबूत रहना होगा। अर्जुन कहाँ है? मुझे अर्जुन से मिलना है। डॉक्टर और नर्स ने एक दूसरे को देखा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। 2 आर्मी ऑफिसर्स कमरे में आए। मिसेस सुनैना शर्मा? उन्होंने पूछा। सुनैना ने सिर हिलाया। मिसेस शर्मा, हमें आपको कुछ बताना है। ये खबर आपके लिए बहुत दुखद होगी। सुनैना का दिल धड़कने लगा। क्या हुआ? अर्जुन ठीक तो है ना? मिसेस शर्मा, मेजर अर्जुन शर्मा अपने पिछले मिशन से लौटे नहीं हैं। हमें उनका कोई सुराग नहीं मिला है। हम उन्हें लापता मान रहे हैं और उनकी तलाश जारी है। सुनैना को लगा जैसे उसकी दुनिया ही रुक गई हो। नहीं, ये नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। हम समझ सकते हैं आप क्या महसूस कर रही हैं, पर हम सच बता रहे हैं। हम अर्जुन जी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सुनैना चीखने लगी। नहीं, मेरा बच्चा, मेरा अर्जुन, मुझसे सब कुछ क्यों छीन लिया? नर्स ने उसे संभालने की कोशिश की, पर सुनैना बेकाबू हो गई थी। डॉक्टर ने उसे शांत करने के लिए इंजेक्शन दिया। धीरे धीरे सुनैना को नींद आ गई। अगले दिन सुनैना को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और उसकी माँ उसे घर ले आई। घर पहुंचते ही सुनैना अपने कमरे में चली गई और उसने दरवाजा बंद कर लिया। उसकी माँ ने दरवाजा खटखटाया। बेटा, कुछ खा लो। सुनैना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप बैठी रही। कमरे में चारों तरफ अर्जुन और उसकी यादें थीं। उनकी शादी की फोटो, अर्जुन की वर्दी, उनके प्यार भरे पल, मानो वो सब उसे अब खलने लगा था। और एक कोने में छोटा सा पालना था जो अब खाली था। सुनैना उस पालने के पास गई। उसने उसे छुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों भगवान, मैंने ऐसा क्या किया था? मेरे बच्चे को क्यों छीन लिया? मेरे अर्जुन को क्यों दूर कर दिया? वो पालने के पास बैठ गई और रोने लगी। उसकी माँ ने फिर से दरवाजा खटखटाया। सुनैना, प्लीज दरवाजा खोलो बेटा, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। सुनैना ने धीरे से दरवाजा खोला। उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया। माँ, मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया। सुनैना ने रोते हुए कहा, बेटा, मैं समझती हूं तुम क्या महसूस कर रही हो, पर तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। अर्जुन को तुम्हारी जरूरत है। क्या आपको लगता है वो जिंदा है? हाँ बेटा, मुझे यकीन है वो जल्द ही लौट आएंगे। तुम्हें उनका इंतजार करना चाहिए। सुनैना ने अपनी माँ को गले लगा लिया। माँ, मुझे डर लग रहा है। अगर वो वापस नहीं आए तो? ऐसा मत सोचो बेटा, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उस रात सुनैना सो नहीं पाई। उसने अपनी शादी की फोटो निकाली। उसमें अर्जुन किसी हैंडसम सुपरस्टार से कम नहीं लग रहा था। पर्सनालिटी ऐसी कि मानो कोई भी लड़की फिदा हो जाए। सुनैना ने फोटो को सीने से लगा लिया और बिलखते हुए बोल पड़ी, अर्जुन, कहाँ हो तुम?
प्लीज जल्दी लौट आओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगले दिन सुबह सुनैना उठी। उसने फैसला किया कि वो टूटेगी नहीं, वो अर्जुन का इंतजार करेगी। उसने अपने कमरे की सफाई की, अर्जुन की चीजों को संभाल कर रखा। फिर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं आर्मी हेडक्वार्टर जाना चाहती हूँ, मुझे अर्जुन के बारे में पता करना है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वे दोनों आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचे। वहां एक ऑफिसर से मिले। सर, क्या आपको मेरे पति के बारे में कोई खबर मिली? आई एम सॉरी मिसेस शर्मा, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, पर हमारी टीम लगातार उन्हें ढूंढ रही है। क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? आप बस हिम्मत रखिए, जैसे ही कोई खबर मिलेगी हम आपको बताएंगे। सुनैना वहां से निराश होकर घर लौट आई, पर उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मैं अर्जुन का इंतजार करूंगी, चाहे कितना भी वक्त लग जाए, मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। उस रात सुनैना ने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। प्यारे अर्जुन, मुझे पता है तुम कहीं ना कहीं हो। मुझे यकीन है तुम जल्द ही लौट आओगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हमारा बेटा भले ही हमारे साथ नहीं है, पर मैं जानती हूँ वो हमें ऊपर से देख रहा है। प्लीज जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं। सुनैना ने डायरी बंद की और सोने की कोशिश करने लगी। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। क्या अर्जुन वाकई लौट आएगा, या फिर उसे अकेले ही जीना सीखना होगा? ये सवाल उसके दिमाग में घूमते रहे, पर उसने ठान ली थी कि वो हार नहीं मानेगी। वो अपने प्यार के लिए लड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए।